बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मम्मिन शक्कतिल असरार व फलाकतिल अनवार व अला आलिहिल अतहार व सहबिही किबार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों और साथियों को और बिलखसूस ये जितने साथी सिलसिले के हैं जमाली बरादरान भाई सबको सलाम। अल्लाह पाक मुझ पर और आप पर अपने फजल के अबवाब को मफ्तूह फरमाए और हमारी खताएं, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह और हमारे कसूर माफ़ फरमाए, बल्कि हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमाए और हमें अपनी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत अता फरमाए। चूँकि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करता है, अल्लाह सुब्हानहू जल्ला जलालहू के हबीब और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है कि हुज़ूर पुर नूर शाफ़ी यौम माशर आप इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह वालहू ने इरशाद फरमाया है कि वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फ़िय्या वल मुतजालिसीन फ़िय्या वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या वल मुतबाज़िलीन फ़िय्या औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दो बंदे आपस में मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह पाक फरमाता है मुझ पर भी वाजिब है कि मैं उनसे मोहब्बत करूं, मेरी मोहब्बत उनके लिए भी वाजिब हो जाती है। तो अल्लाह पाक हमें अपनी रज़ा के लिए अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और यकीनन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक दूसरे से भी मोहब्बत करते हैं और हमारी मोहब्बत ये अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बिना पर हमें तवक्को है और यकीन है अल्लाह की बरगाह में और हम बहुत पुरुम्मीद है अल्लाह के फजल से और हमारी उम्मीद यकीन तक की हदों तक पहुंचा हुआ है। ये उम्मीद का मामला हमारा कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में माशूर फरमाएगा। चूँकि हदीस शरीफ है कि अलमरउ मा मन अहब्बा, बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा क़यामत के दिन। और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। तो आज इस दौरान सफ़र में अभी जो लाइव आपके साथ में हम कलाम हुआ हूँ उसकी वजह यह है सिलसिले के सारे दोस्तों के लिए, पीर भाइयों के लिए बिलखसूस ये पैगाम देने के लिए कि 9 और 10 रबीउल अव्वल शरीफ को महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्स गौसैन अल्लाह के फजल करम से इनेकात पजीर होगा। ये आस्ताना आलिया पे आप तमाम साथियों को मेरी तरफ से दावत है। अब ये इस बात का इंतज़ार ना कीजिएगा कि मैं फर्दन आपको फ़ोन करूँ और इनफरादी तौर पर मैं आपको मदऊब करूँ। अल्लाह जल्ला जलालहू व मन वालहू के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में ये महफिल होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के औसाफ, आपके फ़ज़ाइल, आपके खसाइल, आपकी आदात मुबारक का जिक्र होगा, आपके हुस्न व जमाल का तज़किरा होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात नसीब फरमाए हैं उन पर बात होगी। और फिर औलियाए कामिलीन बिलखसूस मेरे आका व मौला हुज़ूर शैखुल जिन्न वल इंस वल मलाइका हज़रत सय्यदना व आकाउना हुज़ूर शाह निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे आका व मौला हज़रत शहंशाह बगदाद सुल्तान सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और औलियाए कामिलीन की मोहब्बत से क्या नफ़ा मिलता है इस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुफ्तगू करेंगे हम। और ये 2 नशिस्तें होंगी, एक 9 रबीउल अव्वल को एक होगी और एक 10 रबीउल अव्वल को होगी। 10 रबीउल अव्वल को दिन को दुआ हो जाएगी। आप तमाम साथियों को मैं मदऊब करता हूँ, अभी मैं दावत दे देता हूँ, बनफ़्से नफीस खुद मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाएं तमाम साथी और सफ़ेद कपड़े खूबसूरत पाक साफ लिबास ज़ेब तन करें, बावज़ू घरों से निकलें और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, नातख़्वानी करते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में, बसों में अगर आप तशरीफ लाएं या अपनी ज़ाती आपकी सवारी हो उस पर आप तशरीफ लाएं, तो हर सूरत में आप बावज़ू आएँ और आप पाक साफ सुथरा लिबास पहने और कोशिश करें कि सारे रास्ते में दुरूद शरीफ और नात शरीफ हो और इस्तिग़फ़ार शरीफ कसरत से हो। अच्छा,
और उर्स शरीफ के मौके पर यह भी कोशिश करनी है आपने कि आप जितना ज्यादा हो सके कुरान मुकद्दस की तिलावत भी करके लाएं। हर दोस्त को कम अज कम एक एक कुरान शरीफ खत्म करना चाहिए कि उसकी बड़ी बरकत होंगी और हम अपने आका व मौला हजूर पुर नूर दाफे हर बला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते बाबरकत की खिदमत आलिया में कुरान मुकद्दस की तिलावत का सवाब तोहफतन पेश करेंगे। अल्लाह की बरगाह में इल्तिजा पेश करेंगे, दुआएं करेंगे और हजूर पुर नूर की बरगाह में अपनी जानब से तोहफा पेश करेंगे। कुरान शरीफ का दुरूद शरीफ का कसरत से दुरूद शरीफ हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये दोनों जानों की नेमतों का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। हमें उम्मीद है, यकीन जानिए कि हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ये दिलों की जिंदगी है और रूहों की जिंदगी है और रूहों की ताजगी है। जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहुल अनफुसिना, ये हमारी जानों की जान है। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम जमाली साथी जितने भी हैं सिलसिले के, वो एक दूसरे को भी दावत दें, सारे साथी, और मैं सबको दावत दे रहा हूँ, हर आम और हर खास को आप तशरीफ लाएं और इस महफिल में शमूलियत करें इख्तियार, और इंशाअल्लाह दोनों जानों की नेमतें मिलने की कामिल तवक्को है अल्लाह के फजल करम से। हमारा इत्काद सैयदी आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो फरमाने अलीशान के मुताबिक कि आप फरमाते हैं कि एक साहब ने जब आपसे कहा था कि ये रवायत ज़ईफ है तो जिस पर आप अमल कर रहे हैं, तो आपने फरमाया रवायत ज़ईफ हो या कवी हो, लेकिन फ़कीर का इत्काद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कवी है और हमें कवी उम्मीद है अपने आका व मौला से कि वो हम पर निगाह खैर फरमाएंगे और निगाह करम फरमाएंगे और निगाह फजल फरमाएंगे और अपनी अहले बैत का सदका और अपने असहाब का सदका, मेरे आका हसनैन करीमैन का सदका, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका और चारों यारों सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे आका मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर असहाब के सदके में हजूर हम पर करम फरमाएंगे। और हजूर बेखबर नहीं है, यकीन जानिए, हरगिज़ बेखबर नहीं है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है, अताए इलाहिया से बाखबर है अल्लाह के फजल करम से। मैं आगे एक किताब पढ़ रहा था, ये एक किताब है मौलवी उमर पालनपुरी की किताब है एक, तो तबलीगी जमात के ये एक बड़े हुए हैं, गुरु हुए हैं और आलिम हुए हैं, बहुत बड़े और बड़े इनको मुबल्लिग आज़म कहते हैं हमारे तबलीगी भाई जो हैं। तो उन्होंने उस किताब में एक वाक़या लिखा, मैं तो हैरान रह गया। तो उस किताब में वो लिखते हैं कि हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से कोई एक सैयदजादी थी हजूर की नस्ल अतर में से, तो उनके साथ एक साहिब थे रबी बिन सुलेमान। उन्होंने खैर का मामला पेश किया तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर उनको फरमाया कि तुमने जो मामला खैर का किया है, इसकी बदौलत मैंने अल्लाह की बरगाह में तुम्हारी सिफारिश की है और मेरा रब तुम्हें क़यामत के दिन तो अजर अता फरमाएगा ही, लेकिन दुनिया में भी इसका जो सिला है वो मैं तुम्हें देने आया हूँ। और हुजूर ने कुछ उनको अता फरमाया। और ये लिखने के बाद वाकया वो कहते हैं कि ये हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह जल्ला जलालहू की मोहब्बत का समरा है। तो मैं कहता हूँ कि फजीलत होती ही वो है कि जिसकी गवाही हर तरफ से मिले। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर हैं। ये वाकया जो हुआ है ये कूफे में हुआ है, और कूफा कहाँ है आप देखें, और मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। और आपने ख्वाब में आकर फरमाया कि तूने दिन को ये मामला या फलां रोज तूने ये मामला किया, और जो हमारे साथ मामला करता है वो नफे में ही रहता है। आपने फरमाया कि मन आमलना राबिहा, जिसने हमारे साथ मामला किया वो नफे में ही रहा। तो इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है और यकीन है कि अल्लाह जल्ला जलालहू व मनवालहू और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे राजी होंगे और इस
जिक्र के सदके इंशाअल्लाह हम पर अपने करम और अपनी इनायात फरमाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम करे, हमारी गलतियां माफ करे, हमारे कसूर माफ करे, हमारी आंखों से, हमारी जुबान से, हमारे कान से, हमारे हाथों से और हमारे जिस्म के दिगर एज़ा से जो भी गलतियां सरजद होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला उन्हें माफ फरमाए और हमें एक मुखलिस मोमिन बनाए और एक आजिज बंदा अपने बंदों में से बनाए। तकब्बुर से, गुरूर से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से अल्लाह पाक हमें पाक फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपनी रजा की खातिर मोहब्बत अता फरमाए और अपनी रजा की खातिर बुग़्ज़ अता फरमाए। यानी हम किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह पाक के लिए करें और नफरत अगर किसी से हो उसमें भी अल्लाह और जल्ला जलालहू और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ही का मामला पेश नजर हो। और जब हम अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करेंगे तो आप यकीन जानिए सबसे पहली मोहब्बत हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जब मोहब्बत बंदा करता है तो सबसे पहले जिससे मोहब्बत करता है उसकी महबूब तरीन शय से भी वो मोहब्बत करता है। और अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती इस पूरी कायनात में रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबीयीन, इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्हीं का हमें दोनों जानों में आसरा है। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तमन्ना है फरमाए वो रोजे माशर, ये तेरी रहाई की चिट्ठी मिली है और शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे महल्ला अली है। अल्लाह पाक अपने उस महबूब के सदके में जिससे वो मोहब्बत फरमाता है और जिनकी आल से मोहब्बत फरमाता है, जिनके असहाब से मोहब्बत फरमाता है, बल्कि जिनकी हर अदा से और जिनकी हर निस्बत से मोहब्बत करता है, अल्लाह हमें अपने आजिज बंदों में शामिल करे और एक दूसरे से भी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हमारे माँ बाप अगर मौजूद हैं, दुनिया में जिंदा हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए और जिन दोस्तों के वालिदैन फौत हो गए हैं बमा मेरे, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में रफ़ी मर्तबा अता फरमाए। और जो साथी हमारे बीमार हैं, खुसूसन किबला पीर वक़ास साहब उकाड़े वाले सारे साथी, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। कल वो ऑपरेशन हुआ है उनका, दाखिल हुए थे वो अस्पताल में लाहौर में, ये CMH में, CMH में, तो उनको अल्लाह पाक शिफाई कामला वाजला अता फरमा दे। और मेरे लिए भी दुआ करें, मैं इस वक्त सफर में हूँ, मेरे साथ जो साथी हैं इनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमें हवादसात समाविया वारदिया से महफूज़ मामून फरमाए और हमारी जिंदगी का एक एक सांस, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी अपने हबीब हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फरमाए। बड़ी नेमत है दोस्तों हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू की नेमतों में से बड़ी नेमत है उस हस्ती से मोहब्बत नसीब हो जाना जिससे अल्लाह पाक मोहब्बत करता है। ये दुआ करते रहा करें और इसी की बरकत से हमें तवक्को है कि हमारा खात्मा भी ईमान पे होगा और इसी की बरकत से हमें तवक्को है कि हमें कब्र में अपने आका व मौला की पहचान नसीब होगी और इसी मोहब्बत की वजह से हमें तवक्को है कि हम पुल सिरात से भी पार होंगे और इसी मोहब्बत की वजह से हमें जन्नती होने की भी तवक्को है कि अल्लाह पाक हमें बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ आग के अजाब से महफूज करके जन्नत में अपने हबीब का दीदार नसीब फरमाएगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, हजरत हसन रजा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला का ये शानदार शेर है। आप फरमाते हैं, मैंने माना कि गुनाहों की हद नहीं लेकिन तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत तेरी। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब का रखे, महबूब का ही बनाकर हमें मारे और महबूब ही का बनाकर हमें क़यामत के दिन उठाए और महबूब पाक ही की शफाअत नसीब फरमाए और महबूब पाक ही के जुमरे में शामिल फरमाए और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ततब्बो में हमें इज़्ने तदखील जन्नत अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, अपने बड़ों का एहतराम कीजिएगा, अपने छोटों से मोहब्बत और शफकत से पेश आइएगा। जो शादीशुदा हैं अपनी अज़वाज का ख्याल रखिएगा, अपनी औलाद की बेहतर तरबियत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका सुबह और शाम का हर लम्हा इश्क़ रसूल में गुजरे। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए सय्यदिल मुरसलीन। वस्सलाम
माल इकराम इला यौमिल क़ियाम बिजाह सय्यदिल अनाम।